जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मैंने बता दिया है। आप वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज से हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये हमारा पहला चैप्टर है। इसके बाद धीरे धीरे क्रम में हम लोग सारी चीजों को जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है मात्रक तथा बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। तो भौतिक राशि है क्या? तो आप विज्ञान में जितनी भी सारी चीजों को पढ़ते हैं और जिनको मापा जा सकता है वह भौतिक है। यानी मान लीजिए कि ये हमारे पास एक गिलास है, इसमें अगर हम पानी लेते हैं वाटर, तो हम इसको माप सकते हैं कि इस गिलास में कितना पानी आएगा। यानी 100 ग्राम, आधा लीटर, 1 लीटर कितना पानी इसमें आएगा। तो वही बोल रहा है कि विज्ञान में आप जितनी भी सारी चीजें पढ़ेंगे जिसको मापा जा सकता है वो सारी चीजें भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है। यानी भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। यानी भौतिक राशियां वह पदार्थ का गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। हम जितनी भी चीजें हम विज्ञान में पढ़ते हैं उनको मापा जा सकता है, ये सारी चीजें क्या है? भौतिक राशियां। जैसे लंबाई हो गया, भार हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सब सारी जो चीजें आती हैं ये सब किसमें आएगा? भौतिक राशियां में आती हैं। तो भौतिक राशियां एक दो नहीं होती हैं, हजारों लाखों करोड़ों होती हैं, वो असंख्य है। ठीक है। तो भौतिक राशियां की 2 प्रकार होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? मूलतः 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका मूलभूत राशि जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, और दूसरा है आपका व्युत्पन्न राशि जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो मूलभूत राशि जो होती है ये बेस क्वांटिटीज पर आधारित राशि होती है। मूलभूत यानी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये बेस क्वांटिटीज पर आधारित राशि होती है, जबकि व्युत्पन्न राशि जो होती है वह मूलभूत राशि पर बनती है या मूलभूत राशि पर आधारित होती है। ये मूलभूत राशि में 7 केवल होते हैं, यह केवल 7 होते हैं और यह स्वतंत्र होते हैं। मतलब जैसे में लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, मैं आपको इधर में पढ़ाऊंगा, इधर मैं लिखा हूं। तो ये आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये सब सारी जो चीजें हैं ये मूलभूत राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशि 7 के अलावा, ये 7 को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें होती है सब व्युत्पन्न राशि में होती है। ये 7 कौन कौन है? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये आपका करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और आपका अमाउंट ऑफ सस्पेंस है। यानी मूलभूत राशि कितनी प्रकार की होती है? मूलभूत राशि में 7 प्रकार है, 7 चीज आते हैं। और व्युत्पन्न राशि में आपके 7 के अलावा सारी चीजें आपकी व्युत्पन्न राशि में आती हैं। तो अब हम लोग मात्रक को जानेंगे कि मात्रक होता है क्या है, यूनिट है क्या। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को अगर हम व्युत्पन्न कर रहे हैं तो 2 राशि की आवश्यकता होती है। पहला है आपका संख्यात्मक और दूसरा है आपका मात्रक। तो संख्यात्मक मान जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। मान लेते हैं कि मेरा घर यहाँ है और मेरा विद्यालय यहाँ है। तो मेरे घर से, घर हो गया, ये मेरा विद्यालय हो गया। तो मेरे घर से विद्यालय का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस ऐसी कर लेते हैं,
विद्यालय का जो डिस्टेंस है हमारा ये 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो 8 किलोमीटर है, ये 8 को मैंने संख्यात्मक में लिखा यानी न्यूमेरिकल में लिखा, और किलोमीटर जो है आपका मात्रक हो गया यानी यूनिट हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और हमारा किलोमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ठीक उसी प्रकार अगर 5 केजी जैसे हो गया तो केजी आपका मात्रक यूनिट हो गया और 5 आपका क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि राष्ट्रपति भवन से जो जिसका संसद की दूरी है वो 4 किलोमीटर है, तो उसका अगर निकाला जाए तो राष्ट्रपति भवन से 4 किलोमीटर दूरी पर क्या है, संसद अवस्थित है। तो 4 किलोमीटर जो है आपका ये 4 जो हो गया यह संख्यात्मक मान हो गया यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए, यानी आपके न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए। और मात्र क्या हो गया आपका, किलोमीटर हो गया यानी यूनिट जो हो गया ये आपका किलोमीटर हो गया। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं मापन या मात्रक पद्धति। तो भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी। पहले क्या होता था कि जैसे जैसे समय बदलता गया पद्धति भी बदलती चली गई। तो पहले जो था भौतिक राशि को मापने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्नवत है। पहला थी आपका सीजीएस पद्धति, दूसरा था आपका एपीएस पद्धति और तीसरा आपका था एमकेएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ये क्योंकि ये फ्रेंच में से अपनाई जाती थी। दूसरा था आपका एपीएस पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं क्योंकि इसे ब्रिटिश के जो लोग थे उसको अपनाते थे। और तीसरी जो पद्धति थी आपका एमकेएस पद्धति, यानी इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो सीजीएस जो पद्धति थी, तो सीजीएस का एक मतलब होता है, सी से हुआ आपका सेंटीमीटर, यानी लंबाई को वो लोग फ्रेंच के लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे और द्रव्यमान को लोग ग्राम में मापते थे और सेकेंड को सेकेंड में। यानी सीजीएस सेंटीमीटर का मात्रक ये क्या हो जाता है, ये आपका मात्रक हो गया ये लंबाई, ग्राम का मात्रक हो गया द्रव्यमान और सेकेंड का मात्रक हो गया आपका ये माप में ये सेकेंड हो गया। दूसरा था एफपीएस, यानी एफ हो गया फुट लंबाई में का था, पाउंड द्रव्यमान का होता था और सेकेंड यानी आपका समय का होता था। तो अब क्या, और तीसरा में आते हैं हम लोग एमकेएस, यानी एम से मीटर जो लंबाई के लिए लिखा जाता था, के किलोमीटर यानी द्रव्यमान के लिए होता था और एस यानी सेकेंड जो समय के लिए होता था। इसे हम लोग क्या बोलते थे, मीट्रिक पद्धति कहते थे। तो अब क्या हुआ कि ये जो पद्धतियां होती थी बहुत परेशान होता था, हर एक देश के लोग के अपनी अपनी भाषा होती थी। तो कोई मान लीजिए हम इंग्लैंड में गए, ये अपना ब्रिटिश पद्धति अपना रहे हैं, हम फ्रांस में गए तो अपना फ्रेंच पद्धति अपना रहे हैं, और हम ये एमकेएस भी जाते ये मीट्रिक पद्धति अपना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे देश को कंफ्यूजन हो जाता था, लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि किस चीज को कैसे मापा जा रहा है और किस चीज को किसमें मापा नहीं जा रहा है। ये सारी जो चीजें होती थी बहुत परेशानी होती थी। इसलिए एक मीटिंग बुलाई गई सन 1971 में। ये फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस। इसमें एक माप तौल का जो विभाग था, इस एसआई पद्धति का नाम दिया, जो मान्यता इसको मिला। और क्या था कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो ये कब हुआ, 1971 में। कब, अगर पूछ दिया जाए कि एसआई और ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति जो थी, जो पेरिस में जो हुआ था, कब हुआ था, तो आपका 1971 हुआ था। यानी फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें जो मापतौल विभाग के द्वारा ये अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन किया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन कब हुआ था एसआई पद्धति का, तो 1971 में, और इसको यहीं पे मान्यता मिली थी। एसआई मात्रक को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है, यानी बांटा जाता है। पहला है आपका आधारी मात्रक, जिसको हम लोग बेसिक यूनिट बोलते हैं, और इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और दूसरा है आपका पूरक मात्रक, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट।
इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। यानी मैंने क्या बताया कि जो एफपीएस पद्धति थी, एमपीएस पद्धति थी और आपका ये सीजीएस पद्धति थी, इसमें क्या होता था कि लोगों को परेशानियां होती थी। एक देश से दूसरे देश में जाते थे, वहां की पद्धति मापने की एक अलग होती थी। दूसरे देश में जाते थे, वहां की पद्धति जो मापन जो होता था मापतोल का, वो अलग होता था। तो इस सब चीजों को लेकर हर देश के लोग कंफ्यूज थे कि किस चीज को कैसे किया जा रहा है, उनको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी और वहां के लोग भी थोड़ा सा परेशान थे। इस वजह से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया मापतोल के द्वारा कि किस चीज को कैसे रखा जाए। तो वह कहाँ पे अधिवेशन रखा गया? 1971 में, यानी फ्रांस की राजधानी जो थी पेरिस, वहां पे यह अधिवेशन रखा गया। किसके द्वारा? मापतोल विभाग के द्वारा कि हमको भाई एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सभी देश, विश्व के सारे जो देश हैं वो सब एक हो जाए और उनकी मापन जो टोली है, माप तोल का जो सारी चीजें हैं वो आसान हो जाए। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में 1971 में फ्रांस की राजधानी जो पेरिस थी, उसमें क्या किया गया कि सम्मेलन बुला लिया गया। उसके बाद अब क्या हुआ कि एसआई मात्रक को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला जो था आपका आर्थिक मात्रक यानी आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट, और दूसरा आपका था सात यानी आपका इनकी संख्या कितनी होती है? 7। और दूसरा आपका था पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। पूरक मात्रक जो सप्लीमेंट्री होती है इसकी संख्या 2 होती है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट जो होता है ये कितना होता है? तो 7 होता है। तो बेसिक यूनिट में आपको मैं बता दूं, पहला होता है लंबाई यानी लेंथ। आपको मैं बता दूं इसको नाम यहाँ पर मैंने नोट किया है, मात्रक है, संकेत है और बीमा है। तो पहला है आपका जो आधारी मात्रक में आता है आपका लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान हो गया, तीसरा आपका समय हो गया, चौथा आपका तापमान हो गया, पांचवा आपका धारा हो गया, छठवां आपका ज्योतिष तीव्रता हो गया, सातवां आपका पदार्थ की मात्रा हो गया। यानी लेंथ यानी लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और इसका जो संकेत होता है स्मॉल m होता है और इसकी जो बीमा होती है और L होती है। इसकी बीमा क्या होती है? कैपिटल L होती है। यानी लंबाई का अगर आपसे कोई मात्रक पूछे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है। अगर इसकी कोई संकेत पूछे तो स्मॉल m होता है और लंबाई का कोई बीमा पूछे उसका L होता है। अब आते हैं दूसरा द्रव्यमान में। द्रव्यमान यानी मास। मास का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है यानी केजी होता है। ठीक है, ये मात्रक ठीक है। इसका संकेत जो होता है केजी होता है और इसकी बीमा क्या होती है? कैपिटल M होती है। आपसे कोई अगर मास का पूछे कि मास का मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम हुआ। अगर वही आपसे संकेत पूछे, जिस तरह हम लोग मार्केट जाते हैं तो हमको आलू लेना है, हम लोग क्या बोलते हैं कि 5 किलो आलू दीजिए, तो वो केजी में मापता है। तो क्या हुआ? आपका द्रव्यमान हुआ। तो द्रव्यमान जो हुआ वो मास का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम हुआ और संकेत इसका केजी हुआ और बीमा इसका कैपिटल M हुआ यानी M हुआ। तीसरे में आते हैं, यह है आपका समय। यानी हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, लंबाई पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान पढ़ चुके हैं। अब आते हैं समय में। तीसरा समय यानी टाइम। टाइम का जो मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है और इसका संकेत जो होता है S होता है और इसकी बीमा जो होती है T होती है। यानी समय को ये आपका जो संकेत रखा गया S रखा गया और इसकी जो बीमा थी इसकी बीमा जो है T है और इसका जो मात्रक है सेकेंड है। ठीक है, अब आते हैं तापमान यानी टेम्परेचर में। टेम्परेचर का जो मात्रक होता है केल्विन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है प्रश्न में कि तापमान का जो मात्रक क्या होता है तो केल्विन होता है। केल्विन का जो संकेत होता है स्मॉल m होता है, ये याद रखिएगा, पॉइंट बी नोटेड। ये तापमान जो है, तापमान का जो बीमा ये आपका मात्रक होता है केल्विन होता है। अगर यही आपसे संकेत पूछ दे, संकेत आपका स्मॉल k होता है। अगर यही आपसे बीमा पूछ दे तो यह कैपिटल K होता है। यानी ये आपका केल्विन हो गया मात्रक, संकेत हो गया स्मॉल के और बीमा हो गया आपका कैपिटल K। अब आते हैं पांचवा में, धारा में यानी करेंट में। धारा
करेंट का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, ये भी याद रखिएगा। ये को हर एग्जाम में 10th में, 12th में, कंपटीशन में, हर एग्जाम में ये आपका पूछता है। इसका जो संकेत होता है ए होता है और बीमा भी इसकी ए होती है। यानी करेंट का जो आपका मात्रक होता है एम्पियर होता है और आपका बीमा और संकेत आपका ए होता है। अब आते हैं 6 में, ज्योतिष तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी में। इसका जो मात्रक होता है कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। ये सब सारी जो चीजें हैं आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 में से ये 7 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 में से कहीं भी पूछ सकता है एग्जाम में, और ये पूछता है कोई भी एनी एग्जाम में, ये आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग हो, ठीक है, या आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये सब पूछना इसी में से एक उठाकर आपसे पूछ लेता है और आपसे जवाब ये जानना चाहता है। तो ज्योति तीव्रता जो होता है, इसका जो मात्रक होता है कैंडेला होता है, संकेत इसका स्मॉल CD होता है और बीमा भी इसका C होता है। यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है और इसका संकेत जो होता है CD होता है और इसकी बीमा को क्या होती है? C होता है। अब आते हैं 7th में, यानी पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यानी पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वह मोल होता है और इसका जो संकेत होता है मोल होता है, MOL होता है और इसकी जो बीमा होती है कैपिटल N होती है। तो मोल अगर पूछे कि मोल जो मात्रक है किसका है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वह मोल होता है और इसकी जो बीमा होती है आपका N होता है और इसका जो संकेत होता है स्मॉल MOL होता है, मोल होता है। मैं आपको आधारी मात्रक के बारे में इतना जानकारी दे चुका हूं। तो अब आते हैं, मैंने क्या बताया था कि एसआई मात्रक के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला आधारी मात्रक और दूसरा आपका पूरक मात्रक। अभी हम लोग आधारी मात्रक तक सारी जानकारी ले चुके हैं। अब आते हैं दूसरा पूरक मात्रक में, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट में। ये दूसरा आपका क्या है? पूरक मात्रक। पहला आपका क्या था? आधारी मात्रक। आधारी मात्रक में कितने आते हैं? तो 7 होते हैं और पूरक मात्रक कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो पूरक मात्रक में पहला है आपका समतल कोण यानी प्लेन एंगल। इसका मात्रक रेडियन होता है और संकेत इसका रेड होता है। तो समतल कोण का अगर प्लेन एंगल का अगर आपसे मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा और इसका संकेत पूछे तो रेड हो जाएगा। दूसरा है आपका ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में अगर ये आपका मात्रक आपसे पूछे तो रेडियन हो जाएगा और इसका संकेत SR हो जाएगा। मगर एक बात आप नोट कीजिएगा कि इसमें समय का चीज नहीं दिया है। तो आपको बता दूं कि समय जो होता है सापेक्षिक राशि नहीं है। समय क्या है? सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। समय किसी अन्य पर नहीं होता, समय स्वयं को होता है। इसलिए समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं होती है। समय क्या है? क्योंकि हम समय किसी भी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है, इसलिए समय को इसमें नोट नहीं किया गया है। तो मैंने यहाँ तक आपको सारी जानकारी दे दी कि मात्रक और बीमा क्या है। ये भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है मात्रक और बीमा, इसमें मैंने आपको बताया यूनिट एंड डायमेंशन, बताया कि भौतिक राशियां जो होती हैं का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी संख्या को प्रदर्शित की जा सकती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां कहलाते हैं। यानी भौतिक राशि को विज्ञान में हम लोग जितना भी पढ़ते हैं जिसको मापा जा सकता है वह क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, आयतन हो गया, ये सब सारी जो चीजें किसमें आती हैं? ये आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो भौतिक राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका मूलभूत राशि, दूसरा है आपका व्युत्पन्न राशि। जिसको मूलभूत राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशि को आपको ड्राइव क्वांटिटी। तो मैंने ये बताया कि जो मूलभूत राशि है यह बेस क्वांटिटीज पर आधारित होती है और यह इसमें 7 होते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न राशि 7 के अलावा सब क्या होता है? ये होता है, सब व्युत्पन्न राशि में होता है। तो 7 कौन कौन है? लेंथ है, मास है, टाइम है, मैं यहाँ लिखवाया हूँ। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करेंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है।
तो ये सारी चीजें हो गई। फिर मैंने बताया आपको मात्रक, यूनिट। मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू को ये करता है, ठीक है। इसका जो संख्यात्मक मान है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, दूसरा आपका मात्रक हो गया, यानी ये आपका यूनिट हो गया। तो 5 kg यानी 5 kg को अगर हम लोग मापते हैं तो आपका केजी जो हो गया आपका मात्रक हो गया, और 5 क्या हो गया आपका संख्यात्मक मान हो गया। तो अगर हम राष्ट्रपति भवन से या अपने घर से बाजार जाते हैं, या घर से विद्यालय जाते हैं, या विद्यालय से आप कहीं घर आते हैं, या हो सकता है कि आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये मान लेते हैं कि कैमूर जिला से लेकर पटना, जो पटना जिला है, हम लोग जो बिहार के राजधानी पटना है, वहां का डिस्टेंस अगर 190 किलोमीटर या 200 किलोमीटर है, तो आपका जो 200 होगा और ये किलोमीटर जो होगा, तो 200 जो होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यानी संख्यात्मक मान होगा, और किलोमीटर जो होगा यही आपका क्या होगा? मात्रक होगा, यानी यूनिट होगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लेते हैं कि आप घर से कोई लड़की, यानी लड़की अपने घर से मैके जा रही है। घर तो मैके ही बोलते हैं ना, मैके बोलते हैं। मैके से कहां जा रही है? ससुराल जा रही है। हालांकि लड़कियां ससुराल में तो जुनाब पड़ जाती हैं, मैके में सब कुछ चंगा भंगा होता है उन लोग का। तो अगर लड़की अगर मैके से ससुराल जा रही है, तो लड़की का जो मैके है यहाँ पे मान लेते हैं 20 किलोमीटर है, और ससुराल बीच का यहाँ से मैके से जो ससुराल है 20 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर है, तो 40 आपका क्या हो गया? ये आपका संख्यात्मक मान हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। किलोमीटर जो हो गया आपका मात्रक हो गया, यानी यूनिट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सारी चीजों को जान गए होंगे, समझ गए होंगे। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको और सारी जो चीजें हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे हमारी क्लास चलेगी। थैंक यू सो मच।